प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 8 वचन 28। यहाँ लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। यानी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें होती हैं, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, अच्छी बातें, बुरी बातें, मुश्किल समय, आसान समय, चंगाई का समय या फिर बीमार हैं, इन सारी स्थिति में वचन बोलता है कि वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न कर रही है। लेकिन क्यों और कब? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यही है, परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। वो सोता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो लगातार हमारे ऊपर नजर बनाए रखा है और वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहें और सेफ रहें। उसे पता है कि हमारे जीवन में किस तरह की परेशानी और कठिनाई आ रही है, लेकिन क्योंकि वो सोता नहीं है, वो लगातार जागता रहता है, तो वो ये जरूर इस तरह का उपाय करता है कि हम इस परेशानी से, इस दिक्कत से निश्चय ही बाहर निकल पाएंगे। हमारे जीवन की ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर को नहीं पता है। उसे सब कुछ पता है और इसीलिए उसे ये भी पता है कि उस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है, और वचन के हिसाब से वो इस तरह का रास्ता हमारे लिए निकालेगा जो कि हमारे फायदे के लिए ही होगा, हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। हम देखते हैं जो है गॉस्पेल में कि कैसे एक तूफान में यीशु मसीह हैं और उनके चेले हैं, और तूफान आने लग जाता है, यीशु मसीह के चेले डरने लगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम से नाव में बिना टेंशन के सो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उनके साथ उस नाव में उपस्थित है। परमेश्वर उनके साथ हर वक्त है। ये वही परमेश्वर है जिसने इस तूफान को भी बनाया है और उस शांति और ठंडी हवा को भी बनाया है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो इस तूफान को शांत भी कर सकता है। उसे पूरा विश्वास है इस बात पे, इसीलिए वह बिना टेंशन के इन सारे तूफान के बीच में भी बिना टेंशन के डटे हुआ है, आराम से सोया है। क्यों? कि उसे पता है कि प्रभु मेरे साथ है। उसके चेले डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो उनको ये बातें इतनी अच्छे से समझ नहीं थी, इसीलिए वो डर रहे थे। वो इस चीज को उतने ज्यादा आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे। आज हमें भी जरूरत है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास करें, और आपके जीवन में चाहे किसी भी तरह का परेशानी है, किसी भी तरह की टेंशन है, किसी भी तरह का एक कठिनाई का पहाड़ खड़ा है, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए और वो इस कठिनाई को, इस परेशानी को इस तरीके से परिवर्तन करेगा कि वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज बन जाएगा। और यही है परमेश्वर की शक्ति, यही है उसकी सामर्थ, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही चमत्कारी काम करता आ रहा है। आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। और ये सच है कि जब भी जीवन में कठिनाई, परेशानी और दिक्कतें आती हैं तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे किसी को भी ये चीज़ में किसी को मज़ा नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर जो है, जिसने हमें इस कंडीशन में डाला, इस मुसीबत और इस परेशानी भरे माहौल में हमको रखा है, वो इसलिए नहीं कि हम इसमें डूब के मर जाएं, लेकिन इसलिए क्योंकि यहीं पर वो अपनी सामर्थ और शक्ति दिखाएगा आपको। यहीं पर ही आपका विश्वास 1000 गुना बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन यही है, जैसा वचन बोलता है कि जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। यही है परमेश्वर की योजना। किसी भी परेशानी में आज आप हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस परेशानी में डूबने नहीं देगा। परेशानी आती है, हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी परेशानी है वो हमको और बड़ी दिखाई देने लग जाती है। लेकिन जरूरत यह है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें और जानें कि हमारा परमेश्वर इन सब के बीच में हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर इन सब परेशानियों को भी संभालने वाला परमेश्वर है। इस परेशानी को भी वही इसको चला रहा है, क्योंकि इसके पीछे वही है रचना करने वाला। वही है परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की और हर चीज की रचना की है, ताकि हमें आत्मिक उन्नति में मदद कर सके। हमें विश्वास करने की जरूरत है पूरी रीति से। और जैसे जैसे हम परमेश्वर में विश्वास करने लग जाते हैं तो ये जो परेशानी हमारे जीवन में आती है, इसमें भी हम उस तरीके से देखने लग जाते हैं इस परेशानी को जैसा परमेश्वर देखता है, और तब जाके हमें उसकी महिमा दिखने लग जाती है, उसका अनुग्रह दिखने लग जाता है, उसकी सामर्थ हमें साफ साफ दिखने लग जाती है, और तुरंत आपके जीवन में छुटकारा आने लगता है, तुरंत आपके जीवन में चंगाई आने लग जाती है, तुरंत आपके जीवन में सफलता आने लग जाती है, तुरंत आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो अपने आप टूट जाती हैं
और आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को देख लेते हैं उसकी नज़र से। और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परेशानी के उस तरफ देख पाते हैं, परेशानी में फंसे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये परेशानी, दिक्कत या फिर जो भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है वो सब परमेश्वर से ऊपर नहीं है, और परमेश्वर आपको कभी डूबने नहीं देगा। विश्वास कीजिए। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्रता के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जो हमें सामर्थ और शक्ति देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप हैं और सामर्थी परमेश्वर हैं जो हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं प्रभु। हमारी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जिसमें आप नहीं जानते, जिसमें आप हमारे साथ नहीं है प्रभु। जब हम प्रेम करते हैं, वचन बोलता है कि जब हमारा प्रेम परमेश्वर से होता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो बुरी चीजें भी जो हमें नापसंद है वो भी हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आप चमत्कारी परमेश्वर हैं जो हर चीजों को बदल देते हैं, बुराई को भी अच्छाई में बदलते हैं, हर बुरी चीजों को भी आप हमारे लिए फायदे का बना देते हैं, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने इस दुनिया की रचना की है प्रभु, और हर एक चीज, इंसान के मन को भी आप जानते हैं प्रभु। आपको पता है हमारी परेशानी क्या है, आपको पता है इस परेशानी से हम निकलेंगे कैसे, आपको ये भी पता है परमेश्वर कि हम क्या करने वाले हैं। बस हमें विश्वास करना है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन का परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आप हैं और सामर्थी परमेश्वर हैं जो हमें मदद करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन ये मसीह में जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्लीज उनके साथ रहिए परमेश्वर, आशीष और शक्ति दीजिए परमेश्वर, होने दीजिए कि उनके जीवन से परमेश्वर जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो आज यीशु के नाम से खत्म हो सके प्रभु। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान है, कितनी भी बड़ी आंधी है, कितनी भी बड़ी कठिनाई का पहाड़ खड़ा है, वो यीशु के नाम से खत्म हो सके प्रभु। आशीष कीजिए कि वो देख सकें उस आशीष और उस महिमा को, वो देख सकें उस सामर्थ को जो आपके द्वारा आती है। जैसा मसीह यीशु नाव में थे और उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका परमेश्वर उनके साथ है, उन्हें पता था कि खुद परमेश्वर उस नाव में अवेलेबल है, उनको पता था कि सारे तूफान को भी एक चुटकी में खत्म किया जा सकता है प्रभु। होने दीजिए कि मेरे भाई बहन जो इस समय प्रार्थना में सुन रहे हैं, जिन्हें परेशानी हो रही है, जो फिर विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, या उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानी और निराशा आ रही है, आशीष कीजिए कि यीशु के नाम से उनके जीवन से ये सारी दुख, परेशानी और निराशा खत्म हो सके। आशीष कीजिए प्रभु कि उनके जीवन में सामर्थ और शक्ति उतर आए प्रभु, जो उस नाव में उस दिन उतर आई थी प्रभु। आशीष कीजिए कि उनके जीवन से जो लोग बीमार हैं, बीमारी की बुरी आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए। आशीष कीजिए जिनके जीवन में आर्थिक स्थिति की परेशानी है, यीशु के नाम से वो परेशानी दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर की जो भी इस समय दूर दूर से परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो इस प्रार्थना पे विश्वास कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह पे, मदद कीजिए परमेश्वर आज की आज वो आपके चमत्कार को देख सके परमेश्वर की आप सामर्थी हैं, और परेशानी के उस तरफ आप खड़े हैं परमेश्वर, आप उस तरफ खड़े हैं और इस परेशानी को आप एक चुटकी में दूर कर सकते हैं प्रभु। मदद कीजिए, लोगों के मन को मजबूत कीजिए। आशीष कीजिए परमेश्वर की वो अपनी विश्वास को, उस सामर्थ को देख सकें और विश्वास में कमजोर ना हो बल्कि बढ़ते जाएं परमेश्वर। मदद कीजिए हर एक मेरे भाई बहन को कि वो चंगाई पाए परमेश्वर, अपने मन में, अपने शरीर में। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में जो बोझ है, जो दुख है, जिसकी वजह से वो हर दिन टेंशन में रहते हैं और हर दिन सोचते रहते हैं प्रभु, आशीष कीजिए कि आज उनके जीवन से वो दुख, वो कंधों से वो बोझ हमेशा के लिए खत्म हो सके यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आशीष कीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में जो लगातार अंतर मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक दुख और जो पीड़ा उनके जीवन में है, यीशु के नाम से आज खत्म हो सके हमेशा के लिए। आशीष कीजिए उनके जीवन में, उनके पड़ोसी, उनके परिवार, उनके घर वाले, उनके बच्चे, सबके सब प्रेम और शांति जीवन में लेकर आए। मदद कीजिए परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति आज जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में आज से ही शांति उतारा है जो प्रभु यीशु की तरफ से आती है। प्रभु आशीष कीजिए इस समय कि जो भी किसी बुरी संगति में है या फिर बुरी हालतों में, यीशु के नाम से आज वो बुराई की आत्मा उनके जीवन से खत्म हो सके। आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए इस समय जो इस प्रार्थना पर विश्वास कर रहा है, जो आप पर विश्वास करता है, जो आप पर अपना पूरा विश्वास लेके आता है। मदद कीजिए आज वो आपकी सामर्थ को यीशु के पवित्र नाम के द्वारा देख सके। प्रभु मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा हर एक के साथ रहे इस समय आशीष कीजिए परमेश्वर। जिसने भी इस प्रार्थना को सुना है और विश्वास किया उस पर जरूर आपकी सामर्थ आज से ही और अभी से काम करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना और हमारे साथ रहे।
आप महिमाकारी और दया करने वाले परमेश्वर है। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके होने का और आपकी उपस्थिति का इस पूरे समय में। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।